Hello student, now we are going to teach about the graph between V and I and experiment to verify Ohm's law. If we draw a graph between different value of potential difference and their corresponding value of current, the graph is found to be a straight line. A straight line graph can be obtained only if the two quantities are directly proportional to each other. The current potential difference graph is a straight line, so we conclude that current is directly proportional to potential difference. अगर हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयर करस्पेंडिंग वैल्यू ऑफ करंट के बिटवीन में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आता है तो हम देखते हैं वो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में आता है। तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ तभी आ सकता है जब वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगी तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई प्रोपोर्शनल टू वी। अब हम इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं ओम्स लॉ को। तो इसे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसका सर्किट ड्रा करते हैं। तो अब सर्किट ड्रा करने के लिए जो हमें एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या क्या एपरेटस हमें चाहिए होते हैं। नंबर एक तो हमें करंट को मेज़र करने के लिए अमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। रेजिस्टेंस वायर, बैटरी, स्विच, रियोस्टेट, कनेक्शन वायर, तो ये हमारे एपरेटस होते हैं। तो उसमें हम ये सर्किट इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। इसमें अमीटर को तो सर्किट के सीरीज़ में हम कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और अब हम इन्हें स्विच के बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक स्विच के थ्रू फिर रियोस्टेट से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये थे इसके एपरेटस, ठीक है। तो अब हम इसका थर्ड नंबर पे इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल में जो ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई प्रोपोर्शनल टू वी। अब हम इससे क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, हम ये जो रियोस्टेट का स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जो इसे मूव कराने से रेजिस्टेंस वेरी होता है। रेजिस्टेंस वेरी होने से जो है वो करंट वेरी होता है और उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस वेरी होता है। तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्वेशन किया, जैसे हम स्विच को प्रेस करके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कराते हैं, तो ऑन प्रेसिंग द स्विच एंड मूव द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ रियोस्टेट एंड नॉट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर, तो वी टेक ऑलमोस्ट 3 रीडिंग। तो हम स्विच को प्रेस करके इसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कराते हैं और वोल्ट मीटर अमीटर की रीडिंग नोट कर लेते हैं। हम ऑलमोस्ट 3 रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है, यानी V1, V2, V3 और I1, I2, I3, ठीक है। तो वी फाइंड दैट, यानी V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 इज इक्वल टू V3 अपॉन I3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी हमने जो ये 3 रीडिंग ली थी करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की, अब हम इनका रेशो निकालते हैं तो वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब इनके बिटवीन में हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, V1, V2, V3 और I1, I2, I3 के। तो वो द ग्राफ कम आउट टू बी स्ट्रेट, तो ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है।
तो इससे ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है ओम्स लॉ के करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।